नमस्कार, मैं सारिका मुंद्रा। जैसा कि पहले के 2 वीडियोस के माध्यम से मैंने कुंवर नारायण जी की कुछ कविताएं आपके सामने रखी कि कविता क्या है, कविता के बारे में कुंवर नारायण जी के क्या विचार हैं, वो उनकी कविताओं के माध्यम से हमने देखे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 कविताएं आपके सामने फिर से पेश कर रही हूँ कुंवर नारायण जी की, जिनका आधार जो है वो हमारे पौराणिक ग्रंथ है महाभारत। ओके, और उसके साथ में वर्तमान देश की जो हमारी स्थिति है, हमारी चुनाव व्यवस्था जो भी है, और स्वयं को लेकर उन्होंने कुछ जो कविता में अपनी कहा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो सुनिएगा। पहली कविता जिसका शीर्षक ही है महाभारत। धृतराष्ट्र अंधे, विदुर नीति हुई फेल, धर्मराज धूर्तराज दोनों जुआड़ी, पासे खनखनाते हुए राजनीति में शकुनी का प्रवेश। धृतराष्ट्र अंधे, विदुर नीति हुई फेल, धर्मराज धूर्तराज दोनों जुआड़ी, पासे खनखनाते हुए राजनीति में शकुनी का प्रवेश। न धर्म क्षेत्रे न कुरुक्षेत्रे, न धर्म क्षेत्रे न कुरुक्षेत्रे, सीधे सीधे चुनाव क्षेत्रे। जीत की प्रबल इच्छा से इकट्ठा हुए महारथियों के ढपोर शंखीनाद से युद्ध का श्री गणेश। जीत की प्रबल इच्छा से इकट्ठा हुए महारथियों के ढपोर शंखीनाद से युद्ध का श्री गणेश। दलों के दलदल में जूझ रहे, दलों के दलदल में जूझ रहे, 8 धर्म 18 भाषाएं 28 प्रदेश। जब उन्होंने कविता लिखी तब 28 प्रदेश थे, ठीक है। पर और रथ पर शांत भाव से गीता पकड़े श्री कृष्ण। पर और मतलब दूसरी तरफ, शांत भाव से गीता पकड़े श्री कृष्ण, दूसरी ओर एक हाथ से गांडीव और दूसरे से अपना सिर पकड़े गुडाकेश मतलब अर्जुन। देख रहे भारत से महाभारत होता हुआ एक देश। पर और रथ पर शांत भाव से गीता पकड़े श्री कृष्ण, दूसरी ओर एक हाथ से गांडीव और दूसरे से अपना सिर पकड़े गुडाकेश। देख रहे भारत से महाभारत होता हुआ एक देश। हमें ही सोचना है कि यहाँ कौन कृष्ण और कौन अर्जुन। शायद हम सभी अर्जुन की तरह हैं। तो ये थी इनकी कविता महाभारत, इस नाम से, इस शीर्षक से। और अब जो मैं दूसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चक्रव्यूह। महाभारत की जब बात की जाती है तो चक्रव्यूह का जो वृत्तांत है, अभिमन्यु के रूप में जो पात्र हमारे सामने आता है, उसकी बड़ी अहमियत है। तो यहाँ जो इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में हम आम इंसान फंसा हुआ है, हम सभी अभिमन्यु हैं कहीं ना कहीं। तो आइए सुनते हैं उनकी कविता चक्रव्यूह। युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई, रक्त की विरुदावली कुछ और रंग कर लोरियों के संग जो गाई गई, उसी इतिहास की स्मृति उसी संसार में लौटे हुए, ओ योद्धा तुम कौन हो? हमसे पूछ रहे हैं कहीं वो, ओ योद्धा तुम कौन हो? मैं नवागत वह अजीत अभिमन्यु हूं, प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित, परिचित जिंदगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद, बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया, पिघलती आग सी संध्या, बदन पर एक फूटा कवच, सारी देह क्षत विक्षत, धरती खून में जो सनी लथपथ लाश, सिर पर गिद्ध सा मंडला रहा आकाश। मैं बलिदान इस संघर्ष में कटुव्यंग्य हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हारा गया। मैं बलिदान इस संघर्ष में कटुव्यंग्य हूँ उस तर्क पर जो जिंदगी के नाम पर हारा गया। आहूत हर बुद्धाग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप जिसको पूज कर मारा गया, वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत,
यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत हजारों युद्ध उपदेशों उपाख्यानों कथाओं में छिपा हुआ पृष्ठ मेरा है, छिपा हुआ पृष्ठ मेरा है, जहां सदियों पुराना व्यूह जो दुर्भेद्य था टूटा, जहां अभिमन्यु कोई भयों के आतंक से छूटा, जहां उसने विजय के चंद घातक पलों में जाना कि छल के लिए उद्यत व्यूह रक्षक वीर कायर हैं, जहां उसने विजय के चंद घातक पलों में जाना कि छल के लिए उद्यत व्यूह रक्षक वीर कायर हैं, जिन्होंने पक्ष अपना सत्य से ज्यादा बड़ा माना, जिन्होंने पक्ष अपना सत्य से ज्यादा बड़ा माना, जहां तक पहुंच उसने मृत्यु के निष्पक्ष समय अतीत घेरे में घिरे अस्तित्व का हर पक्ष पहचाना, घिरे अस्तित्व का हर पक्ष पहचाना। मृत्यु के निकट जब भी कोई आता है तो कहीं ना कहीं उसे जीवन की पूरी सारी निस्सारता, सत्यता कि कौन क्या है क्या नहीं सब कुछ समझ में आने लगता है। तो वही कुछ यहाँ पे उन्होंने कुंवर नारायण जी ने अपनी कविता के माध्यम से कहा है। आशा करती हूँ कि कविताएं आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। कृपया अपने कमेंट्स मुझे लिख के दें, अगर नहीं समझ में आई है तो भी, समझ में आई है तो भी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।